अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम स्टार्ट ले रहे हैं बेसिकली डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन नंबर 18। मुझे शायद याद पड़ रहा है कि मेरा ये क्वेश्चन एक जगह पे कंप्लीट हुआ था और शायद मैंने इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी जो मैंने शायद आप सबसे नहीं की, लेकिन फिर मैं ये क्वेश्चन दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं दोबारा इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ और फिर मैं आपको ये सेंड कर रहा हूँ। इसलिए सेंड कर रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल कॉन्क्रीट हो जाए। पहली बात तो सर ये कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें रेट को कैलकुलेट करना होता है, डेप्रिसिएशन के रेट्स को। सर हम उस क्वेश्चन के लिए ज़रा थोड़ा इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। मुझे याद है कि ये क्वेश्चन मैंने क्लास में, ऑनलाइन क्लास में एक बार कवर अप कराया था। तो शायद मुझे लगता है कि मैंने क्लास जब एंड की तो मैं वापस इस ओपनिंग पार्ट पे वापस नहीं आ पाया। तो मैं इसी के लिए क्वेश्चन रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। कुछ बच्चों को इसमें कंफ्यूजन भी हो रही थी क्वेश्चन नंबर 18 में। तो लेट्स सी वेयर वी मूव ऑन विद दिस। सर लिखा हुआ है हेलन एच ओ प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2013। आगे लिखा है नॉन करंट एसेट में बिल्डिंग है, मशीनरी है, मोटर व्हीकल है, कॉस्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन है और फिर नेट बुक वैल्यू है। फिर डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर द ईयर है, फिर 400 डेप्रीसिएशन चार्ज फॉर द ईयर है मशीनरी की। बिल्डिंग की इसी तरह कॉस्ट पीएफडी गिवन है, मोटर व्हीकल की इसी तरह आपके पास कॉस्ट और पीएफडी गिवन है और फिर उसका डेप्रीसिएशन चार्ज गिवन है। लिखा हुआ फुल ईयर डेप्रीसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ परचेज बट नो डेप्रीसिएशन इज चार्ज इन द ईयर ऑफ सेल। इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल बिल्डिंग्स एंड मशीनरी आर डेप्रिशिएटेड यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड वेयर एज मोटर व्हीकल, यही इंपॉर्टेंट बात है कि मोटर व्हीकल विल बी डेप्रिशिएटेड यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये आपके सामने एक चैलेंज है कि बिल्डिंग और मशीनरी को आपने स्ट्रेट लाइन मेथड से रिड्यूस करना है, डेप्रिशिएट करना है, और मोटर व्हीकल को आपने डेप्रिशिएट करना है बाय डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। पहली बात, मैंने शायद लास्ट क्लास में बच्चों को एक बात सिखाई, उसके बाद शायद मैं क्लास में वापस नहीं आ सका। वापस से मेरा मतलब मैं क्वेश्चन को ऊपर नहीं वापस ला सका। मैं आपको एक बात समझाता हूँ, आपको मेरी बात क्लियरली समझ में आएगी। सर जरा गौर से सुनिएगा और इस क्वेश्चन को फिर फॉलो कीजिएगा हमेशा। सर अगर आपको रेट निकालना हो और रेट आपको निकालना हो सर आईएस का, तो बेसिकली हम यहाँ ये बात करने जाएंगे कि सर अगर मुझे रेट निकालना है तो मैं सर फॉर्मूला यहाँ रखूंगा बैलेंस सीडी ऑफ कॉस्ट। और अगर सर मेरे पास ये आंसर आ जाएगा बैलेंस सीडी ऑफ कॉस्ट तो मैं इस पर अप्लाई कर दूंगा। तो सर बेसिकली मैं रेट निकाल लूंगा इसका। सो क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से समझिएगा कि सर अगर मुझे रेट चाहिए हो बिल्डिंग और मशीनरी का तो मैं ये फार्मूला अप्लाई करूंगा। सर मैं ये फार्मूला क्यों अप्लाई करूंगा? क्योंकि सर ये क्वेश्चन मेरे लिए स्ट्रेट लाइन मेथड का है। स्ट्रेट लाइन मेथड में मुझे इनकम स्टेटमेंट को बैलेंस शीट ऑफ कॉस्ट अकाउंट से डिवाइड करना होता है, उससे सर मुझे इसका रेट मिल जाता है। सर दैट्स फाइन। आई होप सो इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। वेयर इट कम्स टू द सेकंड पार्ट में सर मैंने रेट निकालना है। तो रेट निकालने के लिए सर मैंने इसके अंदर इनकम स्टेटमेंट से यहाँ रखा वैल्यू इनकम स्टेटमेंट, जो भी डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर है। लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस करा था, बिल्कुल आखिर में मैं रिकॉल करवा रहा हूं आपको। बैलेंस सीडी ऑफ ऑफ क्या रखेंगे आप? ऑफ नेट बुक वैल्यू, सही है। प्लस कर देंगे आप इसके अंदर आईएस, जो आईएस होगा उसको आप दोबारा से इसमें प्लस करेंगे तो सर आपके पास इसका रेट निकलेगा। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। एक दफा मैं सबको चाह रहा हूं कि ये क्वेश्चन दोबारा से रिवाइज करें, बिकॉज हियर वी गो, यहाँ पे कोई ना कोई एरर है जिसे हमें करेक्ट करना है, उसके लिए हम बात करें। सर ये दो फॉर्मूले हो गए। अब सर जरा क्वेश्चन में आता हूं मैं। एक्सप्लेन व्हाई हेलेन डेप्रिशिएट नॉन करंट एसेट्स। अब ये हमने बहुत दफा बात की हुई है, डेप्रिसिएशन ऑफ नॉन करंट एसेट क्यों इंपॉर्टेंट है। सर हम सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन प्रूडेंस कॉन्सेप्ट की वजह से लगाते हैं। जो लोग इसको पढ़ रहे होंगे वो जरूर इसको लिख लीजिएगा। सर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट में हम कहते हैं एसेट शुड नेवर बी ओवर स्टेटेड, एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉर्डेड। अगर हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो सर हमारा एसेट ओवर स्टेट हो जाएगा। अगर हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे सर हमारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड नहीं होंगे, प्रॉफिट ओवर स्टेट होगा, एसेट ओवर स्टेट होगा। एंड मैचिंग प्रिंसिपल की भी बात भी कर लीजिए कि मैचिंग प्रिंसिपल में आप कहते हैं एक्सपेंस ऑफ द ईयर शुड मैच द रेवेन्यू ऑफ द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सपेंस हैज बीन पेड और नॉट। तो इसका मतलब ये है कि सर ये नॉन कैश एक्सपेंस है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, सर रिकॉर्ड होना चाहिए। सर ये सब बातें मैंने जो कही है वो आप यहाँ पे फिक्स करेंगे। मैं रिपीट कर देता हूँ, प्रूडेंस आप कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे, आप मैचिंग प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेंगे, उनके इफेक्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे। ये काम आपने करना है सर पार्ट ए में। बी, थ्री कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन। मेरे ख्याल से आप मेरा पहला लेक्चर भी खोलेंगे तो आपको नजर आ जाएगा। मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा, मैं इसके मेन पार्ट पे आना चाह रहा हूँ क्वेश्चन के। तो मैं ये कह रहा हूँ सर आपको स्ट्रेट थ्री कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, वेयर एंड टेयर, ऑब्सोलेंस, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इनकी वजह से सर चीजें डेप्रिशिएट होती हैं या उनकी वैल्यू फॉल करती है। कैलकुलेट द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, ये आ गए हम इस पार्ट के ऊपर। अब हम यहाँ से बात शुरू कर रहे हैं। सर सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास सर मैं फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करूंगा बिल्डिंग के ऊपर। मैं सर दूसरा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा सर मशीनरी के ऊपर। दूसरा फॉर्मूला सर मेरा यहाँ पे अप्लाई होगा सर मशीनरी के ऊपर। और सर तीसरा फॉर्मूला सर मेरा अप्लाई होगा सर इसके अंदर मोटर व्हीकल के ऊपर। सर मैं तीन चीजों के ऊपर सर डेप्रिसिएशन को ना अप्लाई करूंगा। आप जरा गौर से सुने।
सर जब मैं बिल्डिंग की बात करूंगा, जब मैं बिल्डिंग मशीनरी या मोटर व्हीकल की बात करूंगा, तो मैं पहले तो ये देखूंगा कि इस पे स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई हुआ हुआ है। सर अप्लाई जैसे बिल्डिंग के ऊपर अप्लाई हुआ हुआ है सर, तो मैं यहाँ आके लिखूंगा जिस 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 एसेट के ऊपर जो डेप्रिसिएशन मेरा अप्लाई हुआ हुआ है, मैं उसके ऊपर ये काम करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल सर इन दो के ऊपर, मशीनरी और बिल्डिंग के ऊपर सर मेरा अप्लाई हुआ हुआ है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसका फॉर्मूला एक जैसा आप देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ सर, बिल्डिंग के लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा रेट, रेट को मैं इक्वल्स टू करूंगा और इनकम स्टेटमेंट को सर मैं डिवाइड कर दूंगा बैलेंस सीडी ऑफ कॉस्ट अकाउंट से, बैलेंस सीडी ऑफ कॉस्ट अकाउंट से। लेकिन एक बात ध्यान में रहे इस पूरे क्वेश्चन को करने में, इससे पिछली वाली रिकॉर्डिंग लेक्चर 11 देखिएगा, एक बात ध्यान में रहे, ये सारे के सारे, ये तीनों के तीनों इस वक्त फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं। फुल ईयर डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ परचेज बट नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ सेल, यानी हम इस वक्त बात कर रहे हैं ईयरली पॉलिसी की। अगर ईयरली पॉलिसी नहीं होगी तो हम रेट नहीं इतने आराम से फाइंड आउट कर सकते, उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। यानी पॉलिसी ईयरली है, कोई भी मेथड हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मैं आपको आंसर निकालना सिखा रहा हूँ। सर रेट अगर हम इसका चाहिए तो अब हम जाएंगे सर क्वेश्चन के अंदर, हम क्वेश्चन में जाके देखेंगे हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज है 40,000 और सर हमारी कॉस्ट गिवन है 200,000। तो सर हमें बेसिकली इस 40,000 को इससे क्या कर देना चाहिए, इससे हमें सर डिवाइड कर देना चाहिए। तो सर इसका आंसर चेक करें, इसका आंसर आपके पास सर यहाँ पर आएगा। मैं पहले पूरा यहाँ लिख दूँ सर, मैं लिखता हूँ सर 40,000 को सर मैं डिवाइड कर दूंगा सर 200,000 से, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सर, मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से। तो सर जो मेरे पास रेट निकल के आएगा वो आएगा सर 2%। तो 2% इज द रेट फॉर बिल्डिंग। ये सर हमने काम किया। मशीनरी पे भी सिमिलरली अगर हम काम करेंगे तो सर हम लिखेंगे रेट इक्वल्स टू आई एस, और आई एस को हम डिवाइड कर देंगे सर बैलेंस सी डी ऑफ कॉस्ट अकाउंट। रिमेंबर दिस, बैलेंस सी डी ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट इसलिए क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है। सर रेट निकालना है हमें, मैं यहाँ गया क्वेश्चन में, क्वेश्चन में आके मैंने देखा सर कि इसका इस साल का डेप्रिसिएशन कितना चार्ज था 400, कॉस्ट है सर 2000। तो सर मैं यहाँ के मेंशन करूँगा सर, कॉस्ट मैंने यहाँ मैंने लिखी सर आगे वैल्यू इसकी 400, 400, और यहाँ मैंने आगे सर इसके अंदर मेंशन किया 400 डिवाइडेड बाय, सर मैं कर दूंगा इसको 2000 डिवाइडेड बाय 2000 और मल्टीप्लाई कर दूंगा सर मैं इसको 100 से। तो सर इसका आंसर आपके पास इवेंचुअली आ जाएगा, एंड द आंसर विल बी लाइक 20%। तो 20% डेप्रिसिएशन का रेट आ गया मेरे पास, 2% डेप्रिसिएशन का रेट आ गया बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। नाउ वी हैव मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल लाइक इट्स नॉट दैट ट्रिकी, थोड़ा सा सेंसिबल बात आगे जाके मैं आपको क्लास में आपको समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको मेरी यहाँ पे एक बात समझनी है। यही एक बात है जिसकी वजह से मैं ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, और ये बात मैं आपको क्वेश्चन में आगे जाके मजीद और एक्सप्लेन भी कर दूंगा। सर जो आपके पास लास्ट पार्ट है मोटर व्हीकल वाला, इसके ऊपर सर आपने अप्लाई करना है आरबीएम। तो हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे जब बात करेंगे, जब भी हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को सॉल्व करेंगे, तो हम रेट को फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो करेंगे इनकम स्टेटमेंट डिवाइडेड बाय, इनकम स्टेटमेंट को डिवाइड करेंगे आप बैलेंस सीडी, और बैलेंस सीडी ऑफ क्या, ऑफ नेट बुक वैल्यू। बेसिकली बैलेंस सीडी ऑफ नेट बुक वैल्यू प्लस आप उसके अंदर क्या कर सकते हैं, आईएस। अगर आप ये आंसर निकालेंगे तब आपके पास आंसर आएगा। ये है असल फॉर्मूला इसका। तो आपने मेक श्योर करना है कि सर आपने इसके अंदर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के ऊपर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। हो सकता है क्लास में कोई बात हुई हो, आगे जाके क्वेश्चन में मैंने कोई बात का जिक्र किया हो, लेकिन वो शायद यहाँ पे कोई छोटी सी कंफ्यूजन क्लियर कर रही थी, मैं उसे यहाँ आके क्लियर कर रहा हूँ। सर आईएस की वैल्यू देखते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है। आईएस आपके पास गिवन है 400, नेट बुक वैल्यू आपके पास गिवन है 400। तो सर अगर मैं इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे लाऊंगा सॉल्व करूँ, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि सर अगर आप यहाँ लिखेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू आ गई है, और आप फिर इसको डिवाइड कर दोगे, आप इसको डिवाइड करोगे कितने से, 500 से। 500 से आप इसको डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय आप इसको 100 कर देंगे। सर जब आप ऐसा करेंगे तो इसका एक आंसर निकलेगा। आंसर चेक कीजिएगा सर, इसका आंसर आपके पास कितना आ रहा है, इसका आंसर आपके पास आ रहा है 20%। चेक कर लें सर, इसका आंसर आपके पास 20% आ रहा है। हम यहाँ से अब बात को स्टार्ट करने जाएंगे। डन। अगर आपने इसमें से किसी को कॉपी करना है तो 2 मिनट लीजिए, इसे कॉपी कर लीजिए, और फिर मैं लाइक क्वेश्चन को फिर आगे मजीद स्टार्ट करता हूँ। कुछ लोग सर क्वेश्चन पूछ भी रहे हैं कुछ, मैं 1 मिनट इनको भी रिप्लाई कर दूँ। डन। सर ये हो गया हमारे पास 20% का काम। अब सर जरा क्वेश्चन को देखते हैं। सर लिखा है एक्सप्लेन व्हाई डेप्रिसिएशन इज यूजुअली यूज्ड फॉर लाइक स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर मशीनरी एंड इट इज यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड फॉर मोटर व्हीकल। अच्छा ये तो देखिए, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। सर मशीनरी जो है ना वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करती है जहाँ बार बार बहुत ज़्यादा आपको मतलब ऐसा नहीं होगा कि शुरू में वो आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस देगी, बाद में आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने लगेगी। मतलब कांस्टेंट उसको आपने डेप्रिशिएट करना है।
तो जिस चीज़ को आपने कांस्टेंट एवरी ईयर एक ही तरह से रिपेयर एंड मेंटेन करना है, उसके ऊपर आप सर स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई करेंगे। लेकिन सर वो एसेट जिनके ऊपर आपने अर्ली ईयर्स में ज़्यादा डेप्रिसिएशन करनी हो और लेटर ईयर्स में आपको डेप्रिसिएशन उसमें क्या करनी हो, कम, तो यानी उसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस शुरू के सालों में कम होगा और आगे आने वाले सालों में ज़्यादा होगा, ऐसे ऐसे मेथड ऐसे एसेट के ऊपर आप जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड अप्लाई करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको समझाई, सारे बच्चों गौर से सुनो। अब सर आ जाओ सर इस क्वेश्चन के ऊपर। हमने इस क्वेश्चन के एंड में वो बात की थी, जिसके पास वो पुरानी रिकॉर्डिंग होगी वो जरूर देखेगा, शायद हो सकता है उसको क्लास का कोई टाइम ऑफ हो गया और हम ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं कर पाए। अब करते हैं सर इसको कंप्लीट। सर लिखा हुआ ड्यूरिंग द ईयर एंडेड द न्यू मशीनरी कॉस्टिंग 7,20,000 and sold the old machinery which had a cost of 160. The old machinery had been bought on December 1st. सर क्वेश्चन ये कह रहा है मशीनरी आपने बाई की 720 की और ओल्ड मशीनरी जो है जिसकी कॉस्ट 160 थी उसको आपने बेच दिया और वो मशीनरी आपने खरीदी थी, वो मशीनरी आपने खरीदी थी December 1st 2011 को। तो अब इसकी बात कर लेते हैं सर जरा। पहले तो आ जाते हैं सर मशीनरी के ऊपर। मशीनरी में वो कह रहा है कि सर आपने ऐड कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले भी सॉल्व हो चुका है, मैं जरा क्विक हूँ सर। वो मशीनरी के बारे में ये कह रहा है मशीनरी में ऐड कर दो जाके 720 और मशीनरी में से माइनस कर दो 160। तो सर अगर हम ये काम कर लें तो हमारे पास सर इसका आंसर क्या आएगा, हम जरा इसको चेक कर लेते हैं। सर 2000 के अंदर प्लस कर देते हैं सर आप इसके अंदर 720 और इसमें से सर आप माइनस कर देते हैं 160, तो आपका आंसर आ जाता है सर इसका 2560। सर ये आंसर आ गया हमारा, हमने ये आंसर यहाँ पे रख दिया। उसके बाद क्वेश्चन में वो ये कह रहा है सर हमसे हेलन बॉट अ न्यू मोटर व्हीकल, और मोटर व्हीकल जो उसने खरीदी है शी ट्रेडेड इन विद एन ओल्ड मोटर व्हीकल ऑफ 40,000। जो पुरानी वाली व्हीकल दी गई है उसकी वैल्यू 40,000 थी और उसने रिमेनिंग बैलेंस 160 से पे किया। तो सर इसका मतलब है अगर उसने रिमेनिंग बैलेंस पे किया है तो आपने 40,000 की पुरानी व्हीकल दी, आपने 40,000 की पुरानी व्हीकल दी है और आपने 160 की नई व्हीकल जो है वो बाई की। तो सर इसका मतलब है टोटल आपने जो नई व्हीकल बाई की है उसकी वैल्यू है सर 2 लाख। 2 लाख की आपने व्हीकल बाई कर ली। तो सर मैंने यहाँ के लिखा सर एडिशन आपके पास कितने का होगा, अगर मैं बात करूँ मोटर व्हीकल की तो मोटर व्हीकल में एडिशन होगा सर 2 लाख का। और पुरानी वाली जो आपने ट्रेड इन की है उसकी कॉस्ट है सर आपके पास 100,000, जिसका नेट बुक वैल्यू आपके पास 60,000 था। तो मैंने सर यहाँ लिख दिया कि उसकी वैल्यू है सर आपके पास 100,000। यहाँ तक आ जाते हैं। 7 + 200 - 100 कर देते हैं सर, इसका आंसर आपके पास आ जाता है 800। सर 800 का आंसर मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। लास्ट पार्ट है सर बिल्डिंग से रिलेटेड। बिल्डिंग में वो कह रहा है आपने 1000 वाली बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट कर दिया ड्यूरिंग द ईयर, आपने कुछ भी इसमें से डिस्पोज नहीं किया। तो सर टोटल आंसर आपके पास कितना बनता है, आपके पास टोटल आंसर बनता है इसका 3000। तो सर यहाँ तक हमारे पास ये क्वेश्चन, मैं क्विक इसलिए हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, मैं सिर्फ एक रिपीट कर रहा हूँ। तो मैंने रिपीट के लिए थोड़ा सा पेस अपना तेज रखा हुआ है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट काम है मैं वहां तक पहुंचूँ। सर चार्ज फॉर द ईयर निकालना है आपको। सर बेसिक सी बात है, ये जो 3000 है इसका आप सर 2% निकालेंगे क्योंकि बैलेंस ईडी पे अप्लाई करेंगे। तो सर मैंने लिखा 3000 के ऊपर सर आप 2% अप्लाई कर दीजिए। 2% अप्लाई कर देंगे तो सर इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 6। तो मैं 1 मिनट दोबारा चेक कर लूँ। 3000 × 0.2 आंसर आ जाएगा सर आपके पास 60। तो 60 आपकी इस वाले साल की सर यहाँ पे आ गई डेप्रिसिएशन। डिस्पोजल जब ऊपर नहीं है तो सर यहाँ पे भी डिस्पोजल नहीं आएगा, तो मैंने डिस्पोजल को सर यहाँ नहीं रखा। सर मैंने दोनों वैल्यूज को क्या कर दिया प्लस, तो मेरा बैलेंस सी डी आ गया सर टोटल 180। राइट, ये भी हो गया। फिर सर उसके बाद मैंने क्वेश्चन में देखें क्या लिखा। सर 2560 के ऊपर मुझे सर यहाँ पे मैंने रेट निकाला हुआ था। 2560 पे मैंने रेट अप्लाई किया सर 40%। आई थिंक इट्स 40%, यस इट्स सॉरी इट्स 20%। तो सर मैंने यहाँ के 20% अप्लाई किया। तो सर इसका आंसर आ रहा है आपके पास 2560 × 2.2 = 512। सर इसका आंसर आ गया आपके पास 512। सर कहाँ अप्लाई किया आपने बेटा, इसके ऊपर 20% अप्लाई किया। अब सुनिए, ये जो एसेट है 160 वाला ये मैंने बेचा है। सर इसे मैंने बेचा है तो जाहिर सी बात है मैंने इसको किसी साल में खरीदा है, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सर मैंने इसे खरीदा था December 1st 2011 में, तो बेसिकली आपका ईयर मार्च में एंड हो रहा है। तो इसका मतलब है सर आपने ये साल जो है मेरा ये है 11 से 12, और फिर साल है मेरा 12 से 13, और फिर लास्ट ईयर है मेरा 13 से 14। तो इसका मतलब है 2 साल हो गए मुझे इसको चलाते हुए। 2 साल से ये चीज़ मेरे पास थी। फिर से देख लीजिए 11 to 12, 12 to 13, और ये वाला साल है मेरा 13 to 14। तो इसका मतलब है सर अगर मैंने कोई चीज़ एक 60 की खरीदी थी 160 की, तो 160 के ऊपर सर मैं अप्लाई कर दूंगा 0.2, और 0.2 सर मेरा क्या आ जाएगा न्यू मशीनरी, और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा सर 2 से, तो आंसर मेरा आ जाएगा 64। तो सर मैंने इसका आंसर यहाँ पे लिखा कि 64 की सर मैंने वो चीज़ थी जो कि दे दी। तो अब सर अगर मैं इसका टोटल निकालूं तो 800 +
512 माइनस कर दूंगा मैं इसके अंदर से 64, तो आंसर मेरा आ जाएगा सर इसका 1248। सर 1248 मेरा इसका आंसर आ गया। अब सर यहाँ आते हैं सर, मैंने अभी आपको यहाँ पे ना एक बात बताई है, इस बात को जरा समझिएगा, जरा गौर से देखिएगा। लास्ट वाला अकाउंट, लास्ट वाले अकाउंट के लिए ये मैंने क्विक रिकैप दिया आपको। सर याद कीजिए, मैंने आपसे कहा था नेटबुक वैल्यू पे जब बात करेंगे तो आप हमेशा बैलेंस बीडी लिखेंगे, आप हमेशा यहाँ पे क्या लिखेंगे, एडिशन लिखेंगे, आप यहाँ हमेशा क्या लिखेंगे, यहाँ पर हमेशा आके डिस्पोजल लिखेंगे, फिर जो डेप्रीसिएशन आएगा वो यहाँ लिखेंगे, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस। उसके बाद सर आप क्या निकालेंगे, उसके बाद आप इसमें से निकालेंगे बैलेंस सीडी। ये काम मैंने आपसे कहा था। अब जरा सुने, एक्चुअली मैं आपसे कहना क्या चाह रहा हूँ ताकि आपको मेरी बातें क्लियरली समझ में आए। सर ये जब हमने टी अकाउंट बनाया था तो हमने ये बातें कही, सुने, क्या हम इस अकाउंट का ये सारा बैलेंस निकाल सकते हैं? यस, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमारे पास गिवन है, ओपनिंग 300 हमारे पास ये गिवन है, दोनों वैल्यूज देखिएगा, हाईलाइट करता हूँ। 700 की कॉस्ट है, 300 का डेप्रीसिएशन है, तो 700 की कॉस्ट और 300 का डेप्रीसिएशन का मतलब ये हो गया सर इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 400। पहले भी आपने देखा होगा नेटबुक वैल्यू 400 है। इस साल आपने एडिशन कितने का किया हुआ है? एडिशन आपने किया हुआ है 200 का, यहाँ लिखेंगे सर आप आगे 200। उसके बाद आपके पास क्या आया, उसके बाद आ गया यहाँ पे आपके पास डिस्पोजल। सर डिस्पोजल की वैल्यू कितनी है? जो चीज आपने बेची है, जो चीज आपने बेची है उसके बारे में यहाँ पे व्हीकल के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, और इन्फॉर्मेशन आपके पास क्या गिवन है कि आपकी नेटबुक वैल्यू जो है वो 60,000 है। तो 60,000 की वैल्यू आ गई सर, मैंने आके मेंशन किया आपकी यहाँ वैल्यू आ जाएगी 60,000। तो अगर आप गौर से मेरी बात को समझो, अगर आपको यहाँ डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालना है तो आप क्या करेंगे सर, 400 में प्लस कर देंगे सर आप 200, उसमें से माइनस कर देंगे आप 60। तो आपका सर आंसर चेक कीजिए, आपका आंसर क्या आ रहा है। आपने यहाँ लिखना है सर 400, उसमें आप प्लस कर देंगे सर 200 और माइनस कर देंगे सर आप इसके अंदर से 60। इसके ऊपर सर आप रेट अप्लाई करेंगे। याद करें, असल में बच्चों को कंफ्यूजन कहाँ हो रही है, सुने सर आंसर आ रहा है इसका 540। अक्सर बच्चों को मैंने देखा है कंफ्यूजन इस बात की हो रही है। 540 को मैंने सर क्या किया, 0.2 से सर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, इसका आंसर आ गया सर आपके पास 108। तो इसका आंसर आ गया आपके पास 108। अक्सर बच्चों को ना ये घबराहट हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा था, तो मैंने ये वीडियो दोबारा से इसलिए रिकॉर्ड की है। सर नेटबुक वैल्यू अकाउंट जब भी आप बनाते हैं तो आपको सर इस बात का ख्याल रखना होता है, याद कीजिएगा मैंने आपसे ये कहा था। सर आप इसका एक बार सीडी निकाल लेते हैं, जो भी सीडी आता है सर, अब देखिएगा इसका सीडी क्या आ रहा है, आप भी कैलकुलेट करें। 400 में आप सर प्लस करेंगे सर 200 इसमें एडिशन कॉस्ट है, माइनस कर देंगे सर आप इसके अंदर से 60 इज दी नेटबुक वैल्यू ऑफ द एसेट सोल्ड। सही है ना सर? सर आपने 60 निकाल लिया, 540 इसका आंसर आया, हमने यहाँ 540 रखा था, 540 का सर हमने 20% अप्लाई किया, आंसर आ गया 108। फिर याद कीजिए मैंने आपसे लास्ट क्लास में ये कहा था कि डेप्रीसिएशन एक्सपेंस लिखने के बाद 108 लिखने के बाद आप दोबारा इसका सीडी निकालेंगे। यहाँ बच्चों को कंफ्यूजन थी, बच्चे समझ रहे हैं सर कि आप IAS डिवाइडेड बाय बैलेंस सीडी ऑफ नेटबुक वैल्यू अकाउंट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा सर। IAS को डिवाइडेड बाय आप बैलेंस सीडी ऑफ नेटबुक वैल्यू अकाउंट प्लस IAS करेंगे तो रेट आएगा। क्यों? अब देखें सर, जब मेरा आंसर आ गया यहाँ पे ये, तो अब मैं सर यहाँ ये करूंगा कि 540 में से माइनस कर दूंगा, 540 में से माइनस कर दूंगा सर मैं 108, तो मेरा आंसर आ जाएगा सर इसका 432। तो आंसर हमारा 432 आ रहा था लास्ट टाइम भी, लेकिन हमने यहाँ पे ना कुछ गड़बड़ की हुई थी, तो हम इसको अब करेक्ट कर रहे हैं। 432 आंसर कैसे आया, पहले आप ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर डिस्पोजल निकालेंगे, फिर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस निकालेंगे। हाँ, बात सही है कि जो सीडी बैलेंस आया है ये उसी के ऊपर अप्लाई हुआ, मगर वो सीडी बैलेंस मैंने आपको याद कीजिए क्लास में कहा था यहाँ लिखते नहीं है, बल्कि आप उसे साइड में यहाँ लिख लेते हैं। आखिर में हमने ये डिसाइड किया है वो सीडी बैलेंस है 540, मगर अभी इसमें डेप्रीसिएशन इंक्लूडेड नहीं है। आप इसे 20% चार्ज करेंगे, आंसर आएगा 108। वो 108 ले जाके आप रखेंगे, अब आपका आंसर क्या आएगा 432। चेक कर लीजिएगा सर, अब आगे आंसर आपके पास 432। तो अब इस साल का डेप्रीसिएशन आपके पास क्या आया, 108 मैंने डेप्रीसिएशन रखा। जो चीज आपने डिस्पोज की है वो बहुत आसान है इस क्वेश्चन में। कॉस्ट है आपके पास 1000, उस पर आपने सर नेटबुक वैल्यू चार्ज की हुई है 60, तो आपका पीएफडी सर क्वेश्चन का कितना आ गया, पीएफडी आपके पास आ गया 40। तो सर मैं यहाँ 40 लिखूंगा और इसमें से माइनस कर दूंगा, तो सर मेरी वैल्यू आ रही है 300, उसमें मैंने प्लस किया 108, उसमें से मैंने माइनस किया सर इसके अंदर 40, तो आंसर आपके पास आ गया सर इसका 368। आई थिंक सर मैंने नेटबुक वैल्यू नहीं निकाली अभी, आई थिंक बच्चों को बात क्लियर हुई होगी सर। ये मैंने स्पेशली रिकॉर्डिंग जो है ये आपके लिए की है, इट्स अ रिमाइंडर फॉर यू। आप सबको डेप्रीसिएशन के रेट निकालने आ जाए, आपको डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन समझ में आ जाए, और जितने बच्चे भी सर ये क्लास पे लेंगे उनको पता होगा सर हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है रेट निकालने के लिए डेप्रीसिएशन का, राइट? क्यों? क्योंकि उसकी वजह मैंने यहाँ नेटबुक वैल्यू अकाउंट में इस्तेमाल करके आपको बताई। अगर मैं इन दो चीज़ों को ऐड कर देता हूँ
तो आंसर मेरा बनता है 540। अगर मैं इन दो चीज़ों को ऐड नहीं करूंगा तो सर मैं 540 कैसे लाऊंगा, और 540 पे मैंने 20% अप्लाई किया तो मेरा आंसर 108 आया। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सारे बच्चों याद रखना, 2-3 दफ़ा इसे रिपीट कर लो ताकि आप इस बात को समझ लो। हम नेक्स्ट क्लास में फिर इसके बाद एक दफ़ा ज़रूर डेप्रीसिएशन का कोई और क्वेश्चन जिसमें रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का रेट कैलकुलेट करने के लिए बात की जाएगी वो करेंगे। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।